आपका हमारे चैनल ज्ञानी विचंद्र पे स्वागत है। और आज का हम लोग का महत्वपूर्ण टॉपिक है वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल। ठीक है, जो कि परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, चाहे आपका वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपका बोर्ड एग्जाम हो या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो। ठीक है, तो समझ में बहुत पूछा जाने वाला टॉपिक है, तो क्लास को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रस्तावना देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो 1953 में ठीक जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना का मॉडल लिया था। ठीक है, इस मॉडल को कहा जाता है डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए कहा जाता है। अब डीएनए है क्या? ठीक, अगर पूछा जाए डीएनए का फुल फॉर्म तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म है। ठीक है, और यह जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि अनुवांशिक सूचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ले जाता है। ठीक है, और हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, यानी कि अपनी कॉपी क्या करता है, स्वयं बना लेता है। ठीक है, अपनी कॉपी स्वयं बना लेता है। डीएनए की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो देखिए डीएनए की प्रकृति के विषय में बात करेंगे तो डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है। क्या है? डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, और दोनों स्टैंड जो होते हैं इसकी एंटी पैरेलल जो होती हैं। तो देखिए एक स्टैंड जो होगी पांच देखिए 5 3 की होगी। ठीक, दूसरे स्टैंड कितनी की होगी, 3 5 की। ठीक है, याद रखिए पहले बड़ा आएगा फिर छोटा आएगा, 5 पहले आएगा 3 बाद में आएगा। तो ये पहले स्टैंड हो गई। दूसरी जो ऐसे स्टैंड बनी होती है, ठीक, और दूसरी इसकी जो स्टैंड होगी वो 3 5 की होती है। ठीक है, ये इतना याद रखिए। अब डीएनए का क्या होता है, आकार। ठीक, डीएनए का आकार कैसा होता है, तो ये देखिए डीएनए का आकार, डबल हेलिक्स के विषय में बात करेंगे तो डीएनए की संरचना दाहिने हाथ की कुंडली, ठीक, राइट हैंडेड हेलिक्स होती है। कैसी होती है? डीएनए की संरचना होती है दाहिने हाथ की कुंडली, यानी कि राइट हैंडेड हेलिक्स होती है। इसे कहते हैं डबल हेलिक्स। इसे क्या कहेंगे? डबल हेलिक्स कहते हैं। अब बात करेंगे डीएनए के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए। डीएनए किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, तो डीएनए जो बना हुआ होता है वो देखिए शुगर होगा, शुगर होती है, डीऑक्सीराइबो शुगर होगी, नाइट्रोजिनस बेसेस होंगे। ठीक है, अब 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, देखते कौन कौन से होते हैं। प्यूरिन होंगे, पिरिमिडीन होंगे। प्यूरिन में आपका आएगा एडेनिन और पिरिमिडीन में आएगा आपका थायमिन। क्या आएगा? थायमिन आएगा। ग्वानिन को हम लोग जी से प्रदर्शित करेंगे, एडेनिन को ए से, साइटोसिन को टी से, थायमिन को टी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो ये अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ठीक है, फास्फेट ग्रुप। ठीक, नेक्स्ट क्या समझेंगे हम लोग, फास्फेट ग्रुप। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट इसका आएगा फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप जो होता है किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो देखिए सुगर फास्फेट, यानी कि सुगर फास्फेट बैकबोन। ठीक, सुगर फास्फेट को क्या कहते हैं, बैकबोन कहते हैं, जो साइड की होती है। अभी हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, अब बेस पेयरिंग कैसे होते हैं इसको समझते हैं। अब बेस पेयरिंग को समझते हैं। देखिए वाटसन क्रिक मॉडल की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि बेस पेयर जो होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं, ठीक है, 80 देखिए, और एडेनिन और थायमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक, एडेनिन और थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंद होते हैं। ठीक, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, और देखिए ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। कितने? 3 हाइड्रोजन बंद होते हैं। इसके बीच में 2 हाइड्रोजन बंद होंगे, इसके बीच में कितने? 3 हाइड्रोजन बंद होते हैं। ठीक, इसी को कहते हैं चारगाफ का रूल। क्या कहते हैं? चारगाफ का रूल कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? चारगाफ का रूल कहा जाता है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एडेनिन, थायमिन और ग्वानिन और साइटोसिन जो जुड़े होते हैं उसे कहते हैं चारगाफ का नियम कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे स्टैंड की दिशा। ठीक, स्टैंड की दिशा कैसी होती है? ठीक, तो स्टैंड की जो दिशा होती है, तो देखिए एक स्टैंड जो होती है 5 से शुरू होगी और 3 पे क्या होता है, उसका एंड होता है। ठीक, 5 से 3 होती है। ठीक है, 3 होती है। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स बेसिस को क्या होती है, जोड़े हुए होती है। जो ये जो बेस होते हैं, बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड उनको जोड़े हुए होते हैं। शुगर फास्फेट जो बैकबोन होती है वह बाहर की तरफ होती है। ये जो होती है इसको शुगर फास्फेट बैकबोन कहते हैं। ठीक है, बैकबोन कहते हैं। ठीक, और अंदर के जो होते हैं इन्हें कहेंगे हम लोग, इन्हें कहते हैं बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहा जाता है। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया है वो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, डीएनए के आयाम देख लेते हैं। ठीक, जो कि नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, जरूर बनते हैं नीट में क्वेश्चन। तो देखिए डायमीटर जो होता है, यहाँ तक ये एलटी में भी क्वेश्चन इससे बने हैं कि पर जरूर बनते हैं क्वेश्चन। ठीक, डायमीटर जो होता है, देखिए पैरामीटर देखेंगे, वैल्यू देखेंगे। पैरामीटर में डायमीटर होगा 20 एंगस्ट्रॉम होगा, जो कि 2 न्यूटन मीटर होगा। 1 टन लेंथ एक बार जो होता है, लेंथ उसकी कितनी होगी, तो 34 एंगस्ट्रॉम होगी। बेस पेयर, ठीक,
ये जो लेंथ होती है इसे कहेंगे, ठीक है। बेस पेयर पर टर्न कितनी होगी, 10 BPU होंगी। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच की गैप कितना रहेगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक। ये जरूर याद कर लेना, ठीक। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखो अभी LT का जो एग्जाम हुआ उसमें भी इससे प्रश्न बने थे, ठीक है। टॉपिक छोटा है पर क्वेश्चन आपको मिलेगा, टॉपिक छोटा है पर क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए मेजर माइनर ग्रुप क्या होता है। डबल हेलिक्स में 2 ग्रुप होती है, मेजर ग्रुप चौड़ी होगी, माइनर ग्रुप कैसी होती है, सक्रिय होती है, या प्रोटीन अटैच्ड होते हैं, ठीक। प्रोटीन से क्या होते हैं, या जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ DNA, ठीक। स्टेबिलिटी ऑफ DNA इसके, अब देखिए डीएनए स्टेबल जो होता है, डीएनए स्टेबल होता है, ठीक। ये स्थित होता है, स्टेबल होता है, स्थायी होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन होगा, ठीक है। और जीसी कंटेंट ज्यादा, यानी कि डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक। डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है। अब नेक्स्ट समझते हैं क्या है। अब देखिए वाटसन क्रिक मॉडल समझ लेंगे। क्या समझेंगे, वाटसन और क्रिक मॉडल के जो है विशेषताएं समझ लेंगे। क्या है कि डबल स्टैंडर्ड होगा, ठीक। एंटी पैरेलल होगा, और देखिए कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होंगे, ठीक है। राइट हैंडेड हेलिक्स है, ठीक। जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर इन बेस होता है, ठीक। इनमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल इसमें स्टोर होता है, सीक्वेंस में होता है, ठीक है। तो ये क्या है, वाटसन और क्रिक की क्या है, यह विशेषताएं हैं। लिमिटेशन क्या है, ठीक। वाटसन क्रिक मॉडल की तो केवल DNA को एक्सप्लेन करेगा, RNA पर यह अप्लाई नहीं होते जो नियम है, और सुपर कोलिंग एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक। ये क्या है। अब हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे, ठीक। इसका डायग्राम देखेंगे तो देखिए डायग्राम में देखेंगे, जैसा कि आपने देखा, ये देखिए ये है RNA, ठीक। सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये DNA है, क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। ये है DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है। ये क्या होते हैं, बेस पेयर है। क्या है, बेस पेयर है। ये जो बीच में जुड़ा है उसको हेलिक्स आप शुगर फॉस्फेट कहेंगे, ठीक है। ये देखिए थायमिन का स्ट्रक्चर है, ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर है, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है, ये ग्वानिन का स्ट्रक्चर है, ठीक। ये स्ट्रक्चर है। और आपका देखिए ये यूरेसिल है, RNA के जो कंपोनेंट्स हैं, ये साइटोसिन है, ये एडेनिन है, और ये ग्वानिन है, ठीक है। देखिए जो RNA होता है उसमें जो यूरेसिल जो होता है एक चेंज होता है, ठीक। इसी से क्या होती है, यही मुख्य अंतर होता है, ठीक है। यही मुख्य अंतर होता है। अब देखिए ये देखिए DNA को फिर से देखते हैं। ये देखिए शुगर फास्फेट होती है जिसको बैकबोन कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, बैकबोन कहते हैं। ये बैकबोन है, ये बेस पेयर है। ये देखिए थायमिन है, ये एडेनिन है, ये देखिए ग्वानिन है, ये साइटोसिन है, ठीक। ग्वानिन साइटोसिन, ये देखिए डबल हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए हैं, और ये ट्रिपल हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए हैं। ये साइड की शुगर फॉस्फेट होती है जिसे हम लोग कहते हैं बैकबोन कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।